पिछले कुछ वर्षों से बहुत नज़दीक से देखा, समझा और काम करने का मौका मिला। वाकई एक महान व्यक्ति थे, संत समान थे। मुझे याद है कि जब हम कभी मीटिंग में मिलते हैं उनके साथ, तो जो गहन चिंतन की चर्चा होती थी, लगता था कि एक चलती फिरती पाठशाला है बाबूजी, एक लेबोरेटरी जिसमें हम उनके साथ बैठ के गहन अध्ययन कर सकते थे। एक बार जब चुनाव का समय था, मुझे याद आ रहा है कि मैं सामने वाली पैनल से चुनाव जीत के आया था। उसी रात जब नतीजे आए तो उसी रात बाबूजी का मेरे पास देर रात फोन आया। बोले पप्पू जी, तो मैंने बोला जी बाबूजी। एक खासियत थी उनकी कि अपने से कितना भी छोटा व्यक्ति हो, 25 साल छोटा भी हो, तो जीत करके संबोधित करते थे। बोले पप्पू जी, चुनाव हो गए, अब आपको हमको सबको मिलकर साथ में समाज के उत्थान के लिए काम करना है, समाज को एक नए मुकाम पे ले जाना है। मैंने कहा बाबूजी, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं, पर आज ऐसी स्थिति की उनके कदम और कहीं मुड़ गए और हम यहीं रह गए। उनके साथ जितना काम करने का वक्त मिला, उनके मन में कई इच्छाएं थी, कई अरमान थे, कई काम अभी भी उनके सपने के रूप में थे जो बाकी हैं। तो आज हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि उनके बचे हुए काम को यदि हम पूरा कर सकें तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। राम। ऐसे रामसूरी दूत जिन्होंने तन मन और धन से समाज की सेवा की और ये आनंद भवन जो बना उस पर पूरी मदद करी। देखो भाई जी जो बम्बई से आए, रामसूरी मुद्रा साहब ने, उन्होंने धूप जी के कारण ही हमको 1.25 करोड़ रुपए दिया। 1 करोड़ रुपये हमको पहले भवन के लिए दिया, फिर उसके बाद हमको पैसे की आवश्यकता थी तो भाई जी ने भी 25 लाख रुपये उधार दिया और 25 लाख रुपये हमको डोनेशन दिया समाज को। ये सारा काम धूप जी के कारण हुआ। उनका पिता पुत्र का संबंध था, इस करे वो लोग भाई जी ने समाज के इंदौर की मदद की। मैं धूप जी को 15 साल से बहुत अच्छी तरह से जानता, पहले जानता ही था, पर अच्छी तरह जब जानता, जब माहेश्वरी स्कूल में कमरे बन रहे थे तो उन्होंने 1-1 लाख रुपया लोगों से बिना ब्याज के उधार लिया कि हम 3-4 साल में आपको वापस देंगे। तो वो दुकान पर आए थे कि ऐसा हो 1 लाख रुपया आपको देना चाहिए, माहेश्वरी स्कूल में भवन बन रहा होगा। तब मैं वहाँ से उनको बारीकी से समझा और गिरधारी लाल जी साहडा के चुनाव में बारीकी से समझा कि गिरधारी लाल जी साहडा को चुनाव लड़ाना था तो उन्होंने 6 महीने पहले से तैयारी कर ली और उन्होंने 400-500 मेंबर बना कर, और जब गिरधारी लाल जी चुनाव जीते शान से चुनाव जीते। यानी वो इतनी बारीकी से कोई भी काम करते थे कि 150% काम पूरा होना चाहिए। वो भी ट्रस्टी बने, अपने बहनों को बनाया, अपने रिश्तेदारों को बनाया। यानी हम उनसे बोलते इनको बनाने जा रहे हैं, अरे बुलाओ ना। यानी उन्होंने कभी मना नहीं किया कि ये मेरा भाई है, कि ये मेरा फूफा है, कि ये मेरा जीजा है, इनको आप मेंबर मत बनाओ। ऐसा आदमी कौन मिलेगा जो अपने रिश्तेदार को सबसे पहले बने। मुझे आज दुख भी गया है, दोनों साला बहने शिव भगवान जी बरवाल और रामसूरी दूत दोनों आनंद के संस्थापक ट्रस्टी है और सबसे पहले दोनों ऊपर चले गए। शिव भगवान जी बरवाल भी पूरा काम कर रहे थे और रामसूरी दूत तो सारा काम कर रहे। वो जब मीटिंग थी उस दिन आखिरी मीटिंग, हमको क्या होंगे आखिरी मीटिंग इनके साथ, तो बोला यार ऐसा हो जी, वहाँ मंदिर बहुत अति आवश्यक है। ब्याह शादी के लिए लोग आते हैं तो लोगों को तकलीफ पड़ती है तो मंदिर बनाओ। मैंने कहा भाई मंदिर बनाना, तो मैं मेरे घर पे मंदिर ला रहा हूँ नया, तो वो हमने आप हमको बता दो, हम आप चल के देख लेते हैं, हम मंदिर जाएंगे। यानी उनके दिल में इतनी बात थी कि जो वहाँ शादी करने के लिए लोग आए उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना। इस प्रकार का उनकी सुबह से शाम तक इस काम में लगे रहे और आखिरी तक भरत जी जानते हैं, भरत जी हम तो रोज दिन में 3 बार बात करते हैं।
पर जैसे रामस्वरूप दूत जो उन्होंने समाज की सेवा की, वो कितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम। समाज उनका बहुत बहुत ऋणी और उन्होंने पूरी मदद करी। और मैं अतिशय आनंदम के ट्रस्ट में उनकी मीटिंग बुला के वो जो भैया जी का जो काम था, सबसे पहला काम मंदिर का, तो सबसे पहला काम वो मंदिर का करेंगे, उसके बाद दूसरे काम भी सारे करेंगे, लेकिन मंदिर का काम सबसे पहले करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भैया जी मेरे पूजनीय रामचंद्र दूत साहब को अपने चरणों में स्थान दें। उनका काम आदरणीय दूत जी का मेरा परिचय करीब 35-40 साल से होगा। वे स्वभाव से अत्यंत ही विनम्र, सादगी एवं समाज के एवं धार्मिक कार्यों में अत्यधिक रुचि लेने वाले लगातार थे। उन्होंने अपने कर्मों से, कर्म की ध्वनि शब्दों से ज़्यादा होती है, इस बात को चरितार्थ करते हुए अपने कर्म करते करते ही समाज के सर्वोच्च पद, अध्यक्ष पद पर वो सुशोभित हुए। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो निष्काम कर्मयोगी थे और सदैव ही कर्म में अपना विश्वास रखते थे। मेरा आखिरी मुलाकात उनसे 4 तारीख को माहेश्वरी विवाह प्रकोष्ठ के सम्मेलन में हुई थी। उस वक्त ही 5-10 मिनट बात हुई और 9 या 10 तारीख को उनका फ़ोन से मेरी चर्चा हुई। तो उनके परिचित की बालिका वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी, उसके शैक्षणिक सहायता के लिए उनका फ़ोन आया। समाज की तो चिंता करते ही थे, पर उनके पास और भी कोई काम के लिए जाते थे, उसके लिए भी सदैव वो तत्पर रहते थे। ये कोई मेरा ही ऐसा था कि मैंने महासभा का ऑल इंडिया का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, नागपुर हमारे साथ गए थे और वो ट्रेन से वापस नहीं उतरे, उसके पहले भाभी जी ने सहयोग छोड़ा। मुझे आज भी याद है, लेकिन वो बोले नहीं, अब जो हो गया चलेंगे अभी। तो वो भी संडे का ही दिन था शायद, मुझे याद है। तो इतने सेवाभावी व्यक्तित्व का इस तरह हम सबको छोड़ के जाना बड़ा दुख का सब्जेक्ट विषय है। दूत परिवार में करीब करीब सभी परिचित है और जानकार भी है, काम भी बढ़ता है, मनोज से बात होती ही रहती है। ओम जी साहब हमारे साथ हैं। तो इस सब में मन में बड़ी व्यथा है। 4 दिन में ही सारा खेल कहाँ से कहाँ आज श्रद्धांजलि देने आना पड़ा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। उनका ओरा ही अलग था। एक व्यक्ति का ओरा होता है ना, जैसे भगवान के पीछे ओरा होता है। प्रभु जो अच्छे महान लोग होते हैं, तो जब उनसे कोई मिलता था तो उसको प्रभावित कर लेते थे। जैसा कि बताया जाए, उनके जेब में हमेशा डोनेशन तो उनकी जेब में रहते थे। कभी भी बात करो, बोले हाँ करोड़ 2 करोड़ की तो कोई बात ही मत करना, उसके आगे कोई हो तो बताओ। आज उन्हीं की प्रेरणा से हमारा इतना बड़ा असावाजी और उनकी प्रेरणा से आज अपना इतना आनंदम, इतना बड़ा एक बड़ा प्रोजेक्ट माहेश्वरी समाज का पूरा हुआ है। और उनकी क्षति को तो ही वॉज ए सिटिंग प्रेसिडेंट। मुझे ध्यान है कि पूज्य बाबूजी भी उनका भी जब स्वर्गवास हुआ तो वो भी सिटिंग प्रेसिडेंट थे। उसके बाद शायद मेरे ख्याल से और एकाध कोई हुआ होगा, लेकिन ये सिटिंग प्रेसिडेंट के रूप में हमारे समाज को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और उसका मेरे ख्याल से अपूर्णीय है, वो पूरा कर नहीं पाएंगे। बार बार उनकी झलक जो है वो हमारे बीच में बार बार आती है और कैसे हम इस क्षति को पूर्ण कर पाएंगे। 2 महीने से जितना उनसे संपर्क रहा उतना पहले कभी नहीं रहा। पिछले 3 दिनों का जो अभिभावक जो सम्मेलन हुआ, परिचय सम्मेलन, सलन 3 रोज वो वहाँ पे रहे। एक प्रत्याशी से, एक अभिभावक से वो मिले और संबंध का बताया कि इस टाइप से संबंध होना चाहिए। और उन्होंने मेरे को बुलाया कि मंत्री जी देखो, मेरे परिवार में चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरे भाइयों का परिवार हो, उनके पूरे संबंध मेरी राय से ही होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, पिछले 5 सितंबर से 11 सितंबर तक अयोध्या में जो भागवत कथा थी, उसमें भी आप मुख्य यजमान थे। वहाँ भी मैं 7 दिन उनके साथ रहा। काफ़ी आनंद से उन्होंने कथा सुनी और सबको बहुत खुश रखते थे। और उसमें बीच में जन्मदिन भी आया, उनका पूरा परिवार
भाइयों का, बहनों का, बेई सगे सभी उसमें आए थे, सबसे मेरे को मिलवाया। और जो जन्मदिन उन्होंने मनाया, शायद ऐसा जन्मदिन आज तक नहीं मना। बोले सबको बधाई बांटी। मैंने कहा बाबू जी बधाई की कोई जरूरत नहीं। बोले नहीं, इस धार्मिक स्थान में वो जन्मदिन मना रहा है, उसको मेरे को देना ही है। पर ये क्या मालूम था कि ये अंतिम समय उनका आखिरी जन्मदिन मानेगा। प्रभु इच्छा सर्वोपरि है। मैं एक अनुभवी, धर्मपरायण और हमेशा युवाओं को साथ में लेकर चलने वाले, उनकी तरह ढल जाने वाले, जिसमें कभी कोई अहम नहीं रहा हो, ऐसा एक व्यक्तित्व मुझे काफ़ी लंबे समय से 1987 में जब मैं अन्नपूर्णा क्षेत्र युवा संगठन में कोषाध्यक्ष का दायित्व संभाला, तब से दूत जी के साथ कार्य करने का अवसर मिला और निरंतर कहीं कहीं किसी न किसी संस्था में उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। 26 दिसंबर 2014 को जब हमने श्री आनंदम प्रकल्प की नींव रखी, उस दिन से तो लगातार जैसे एक नियमित ही हो गया था कि हर माह के 20 दिन 2 घंटे साथ में हमें बिताने हैं। आदरणीय भैया जी के नेतृत्व में हम लोग सभी कार्य करते रहे। महेश्वरी विद्यालय ट्रस्ट में बीडी तोषनीवाल महेश्वरी बाल मंदिर हो, आपके नाना महेश्वरी अकेडमी हो, महेश्वरी कॉलेज हो, यहाँ निश्चित रूप से धन एकत्रित करने में उनका एक कोई सानी नहीं थी। मतलब वो एक ऐसी क्षति है, शायद उसको पूरा करने में हमें काफ़ी वर्षों लग जाएंगे। चाहिए आदरणीय भैया जी रामेश्वरा जी असम से आप यहाँ बैठे हैं, उनने बार बार ये बात कही है कि जब आनंद प्रकल्प पूरा होगा तो शहर के 3 क्षेत्र में, सहयोगिता क्षेत्र में चूंकि भवन है छोटा, 2 क्षेत्र और मुख्य हैं, उन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं छोटे भवन बनना चाहिए जिससे हमारे परिवार के मध्यम वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति हो। यदि आज हम सब मिलकर ये प्रण करें कि उस क्षेत्र में एक भवन उनकी याद में, उनकी प्रेरणा से, उनके संकल्पों के अनुरूप हम सब बना पाए, तो शायद यही सदी श्रद्धांजलि होगी। ओम। बाबूजी ने पूरे समाज में बोया ही बोया है। कोई भी फील्ड रहा, चाहे वो स्कूल रहा, जन कल्याण ट्रस्ट रहा, और अब जो बेसिक था माहेश्वरी समाज के अंदर उन्होंने कदम बढ़ाते हुए कई सपने संजोए थे। योग की बात है, विगत 7 तारीख को, मतलब 5-6 दिन पहले ही बाबूजी से लगभग 15 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें उनके मन से विशेष रूप से ये निकला था, अपने परस्पर गार्डन की कोई चर्चा उनने की होगी, कहीं से 6.5 करोड़ रुपए की चर्चा आई थी। तो बोला राजेश बाबू, मैंने उनको बोला 5.5 करोड़ रुपए है, तो 3 करोड़ रुपए का मेरे पास में कोई दानदाता अभी है वर्तमान में, और 11-11 लाख रुपए के मैं 25 दानदाता ले आऊँगा। मतलब इतना विश्वास से उन्हें शब्द बोला कि मुझे, क्योंकि मेरे मन में शुरू से था कि अन्नपूर्णा क्षेत्र में मुझे कुछ करना है। बाकी योग है कि मैं श्रीनगर मतलब पूर्वी क्षेत्र में जा रहा हूँ। बाकी अभी भी मेरा मन ये है कि मैं एक भवन यहाँ पर अन्नपूर्णा क्षेत्र और बालाजी का मिलकर बनाऊँ, जिसके लिए उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी और प्रभु को शायद वो अपन अभी ये बोला कि उनके हाथों से शायद मंजूर नहीं था। बाकी मैं विश्वास रखता हूँ कि माहेश्वरी समाज इंदौर जिला उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कोई भी एक अच्छा कदम उठाएगा। और एक मैं यहाँ पर एक संकल्प लेने के लिए समाज के सभी जनों से बोलूँगा कि कहीं ना कहीं एक स्थायी रूप से बाबूजी की याद बनी रहे, उस हिसाब से हमें कदम बढ़ाना चाहिए। उनके मन में जो भी राजेश जी ने बात कही, वो बात मैं से भी उन्होंने शेयर की थी कि इस 5 क्षेत्र का मिला के एक कोई को एक भवन बनना चाहिए, ताकि जो जिसका कम बजट हो, उनकी कम बजट में शादी हो, ये उनके दिमाग में था। और बाद में उन्होंने एक पंचकुला शमशान घाट में भी एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया था। वो वहाँ पर जो 92 में महेश के अध्यक्ष थे, उस समय में श्रद्धांजलि हाल समाज से चंदा इकट्ठा करके दिया था, तो उसको रिन्यूएट करने के लिए उन्होंने प्रण लिया था कि उसको रिन्यूएट करना है। और उसके लिए काफ़ी काम भी जारी था वहाँ पर, और पेमेंट भी वो कर रहे थे और पैसा भी इकट्ठा करके साथ में जा रहे थे। और उनको मेरा तो दिन में 2-3 घंटे उनका साथ रहता ही था। सुबह 6 बजे से बिल्कुल साथ चालू हो जाता था। हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते थे और वापसी में वेंकटेश मंदिर में जो वो प्रभात फेरी और वहाँ पर मंगला, उसमें भी प्रतिदिन साथ में रहते थे। उसके बाद उनकी धर्मान मंदिर और ऐसे करके वापस घर लौटते थे। ये सही है कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि हम उनके अधूरे किए गए कार्य को पूर्ण करें। और स्पेशली जो 5 क्षेत्र का एक भवन
जो बनने की बात आ रही है उसको हमको बनाना चाहिए। जब एक ठीक सा समय आया कि भवन का सारा काम बंद हो गया, लग रहा था कि कुछ लोगों ने बोला कि भवन आगे बढ़ेगा ही नहीं, उद्घाटन भी नहीं होगा। हम 8-10 लोग बैठे, अब क्या करें। एक बात समझ में आई कि यार आदरणीय दूध जी साहब को बुलाए। प्रेम जी माहेश्वरी के ऑफिस में हम बैठे 8-10 लोग, बाबूजी को बुलाया। बाबूजी आप रामेश्वर लाल जी काबरा साहब से बात करो और उनसे कुछ बात करो तो बात बन जाएगी। मैं क्या, बाबूजी बोले कि मैं अभी बात करता हूँ। बाबूजी ने बात करी, 50 लाख की सहमति उसी समय आ गई। इससे सब में उत्साह जागा और बाद में आप देखिए 3-4 करोड़ रुपए बाबूजी के प्रयास से सब लोगों ने इकट्ठे किए और भवन का उद्घाटन संभव हो चुका। दूसरी बात, भवन चालू हो गया, भवन का उद्घाटन हो गया। अब एक बाहर ज़मीन हमको लीज पे लेना पड़ी। बाबूजी बोले इस पर गार्डन बनाएंगे। ठीक है, गार्डन का काम शुरू हुआ, लेकिन कोई जैन समाज के व्यक्ति आए कि यार बोले 20 दिन बाद अगर ये गार्डन देते हो तो मैंने कहा अभी तो काम चल रहा है, अभी ऐसे कैसे हम दे देंगे, हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। मैंने कहा हमारे ट्रस्ट के मालिक बैठे हैं आदरणीय दूध जी, आप उनसे बात कर लो। मैंने कहा अभी नहीं होगा, बाबूजी नहीं करेंगे, 20 दिन में नहीं हो पाएगा। बाबूजी ने बोला कि कोई काम आयो है, इस टाइप को पैसों आ रहे हो है अपने समाज के, इन्हें ना नहीं करो, बाबूजी का कहना था। और बोले हाँ भर दी तुरंत कि हो जाएगा 20 दिन में। हम लोग भी, दिनेश जी बैठे हैं, प्रेम जी बैठे हैं, सुमित काबरा जी, भरत भैया, और बोले आज से हो गए, कैसे करेंगे। बोले मैंने हाँ भर दी। बोले आप देखिए कि एक निर्णय 20 दिन के अंदर, घनश्याम भैया बैठे हैं यहाँ पे, भैया जी बैठे हैं, 20 दिन के अंदर पूरा गार्डन तैयार कर दिया। सबकी मेहनत है सबकी, इन सब ने 20 दिन में बाबूजी के कहने से गार्डन तैयार कर दिया। और उसी की वजह से लगभग आज 5 करोड़ की बुकिंग हमें मिली। अगर वो बाबूजी हाँ नहीं बढ़ते इतना जल्दी तो भवन चालू भी नहीं होता। और जब उद्घाटन हुआ तो लगा था कि अरे पैसा कहाँ से आएगा। आप सोचिए कि इतने बड़े दानदाता बाबूजी लाए कि सबसे 21 लाख, 20 लाख, 21 लाख, और आज हमारा आज एक बार भी डिफाल्टर नहीं। मांगीलाल जी कासट कोषाध्यक्ष है, हम 1 रुपया भी बैंक का डिफाल्टर नहीं है, सब पूरा पैसा दे रहे हैं बराबर। तो बाबूजी को जो आनंदम को जो दिया है वो कभी नहीं भूल सकते। और 80 वर्ष की आयु के व्यक्ति का ये बताता है कि उनके हृदय में कितनी सरलता, सहजता और ट्रांसपेरेंसी हमेशा रही। ये मूर्ति जो है तो मूर्ति वंदनीय है, इसलिए नहीं कि उसमें देवता निवास करते हैं। मूर्ति वंदनीय है इसलिए नहीं कि उसमें देवता निवास करते हैं, अपितु इसने तराशे जाने का दर्द सहा है। आदरणीय बाबूजी के बारे में मेरा संपर्क बहुत ज़्यादा भी नहीं था, पर उनकी व्यक्तित्व की सारी बातें मालूम थी। उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया, साधारण घर में जन्म लेकर व्यापार, व्यवसाय, उद्योग और फिर अंततः समाज सेवा को अपना सब कुछ निछावर कर दिया। मैं कहना चाहूँगा, समाज ने अपना एक संत खो दिया, समाज का संत चला गया। उनके किए गए काम और उनके मन में जो भाव थे, जो काम करने की उनकी इच्छा थी, वो हमें पूरा करना चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि हम इसे ही कहेंगे। मैंने अपने जीवन काल में आदरणीय दूध जी जैसे जीवट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कभी नहीं देखा। कोई भी कार्य करना हो, दूध जी की कभी मुझको ना नहीं थी। मेरे ऊपर हमेशा बर्दाश्त था। आप अधिकांश लोग दूध जी को बाबूजी बोलते थे। मैंने दूध जी को भैया जी के साथ काम करते हुए देखा तो मैंने पितृतुल्य उनको जीवन भर भैया जी ही बोला, उनको कभी भी बाबूजी भी नहीं बोला। जो पितृत्व भाव मेरे मन में अपने पिताश्री के लिए था, वही सेम भाव आदरणीय दूध जी के लिए था। 2-3 मिनट आपके ज़्यादा लूँगा। दूध परिवार से भी क्षमा चाहते हो कि 5 बजे से उनका बैठक का समय है, हम थोड़ा सा लेट हैं। जब आनंदम भवन बन रहा था, तब ऊपर जब लिफ्ट नहीं लगी थी, 5 मंजिल चढ़ना होता था। 2 मंजिल 3 मंजिल के बाद मैं अपने आप स्लो हो जाता था। बाबूजी 5 मंजिल एक सांस में एक साथ चढ़ जाते थे। ऐसे फिट
और ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व को यदि ईश्वर ने हार्ट अटैक के जरिए मारा है तो विश्वास नहीं होता कि ईश्वर क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। माहेश्वरी समाज के लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए दुर्भाग्य है कि एक ऐसे व्यक्तित्व की छाया जो माहेश्वरी समाज इंदौर को मिली थी। हो सकता हो आपका सबका असेसमेंट अलग हो, पर मैं जानता हूं न भूतो न भविष्यति ऐसा अध्यक्ष जो आप 1 लाख से 10 लाख रुपए खर्च करने की आपकी क्षमता हो, कार्य करने की योग्यता हो तो कभी आधी रात को भी ना नहीं करते थे। करो इनोवेटिव बिजनेस आइडिया, मिशन 100, जिन शब्दों से उनको समझना पड़ता था कि क्या है ये योगेश बाबू, मैं बोलता बाबू जी इसमें इतना खर्चा, अच्छा कार्यक्रम है तो आप करो। इतना पीठ बल जिस टीम के पास हो, मेरी पूरी टीम इस बात को जानती है कि हमने जी तोड़ काम करा, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम किया। बाबूजी आप बहुत याद आओगे, भैया जी आप बहुत याद आओगे।